ओके लिसन, सेम बच्चे चैप्टर वाइज, क्योंकि एक बार सारा रिवाइज जितना बायो का हो गया वो हो गया, तो बचा हुआ वो लास्ट में करेंगे। ऐसे ही बच्चे इसके अंदर आपका पीरियोडिक टेबल चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चे, पीरियोडिक टेबल चैप्टर से आप ये मान के चलो भाई मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन जो आपको लगते हैं वो ट्रेंड्स वाले क्वेश्चन है मैक्सिमम। इससे ज्यादा आप ये लगा लो भाई औखे क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल चैप्टर में आपके पास कोई है ही नहीं, ठीक है। उससे औखा क्वेश्चन आपके पास कोई बनता ही नहीं है, और एक्चुअल में वो भी कोई औखा नहीं है क्वेश्चन। अभी तक तो तुम्हें सारा रिवाइज हो गया होगा, लेकिन फिर भी कई बार क्या है बच्चे अपने से मिस हो जाता है, तो प्लीज उसका ध्यान रखना है। जो कौन सा चैप्टर है आप पीरियोडिक में, कौन से जितने भी आपके ट्रेंड्स के क्वेश्चन। सबसे पहले बच्चे वन वर्ड डेफिनेशन, तीनों में से एक ही डेफिनेशन या तीनों में से एक नेम द फॉलोइंग में आता ही आता है, ठीक है। एनर्जी रिलीज थोड़ा सा चेक कर लेना, वैसे तो आपका रिलीज, रिक्वायर्ड और टेंडेंसी, इन तीनों से ही उनका नाम पता चल जाता है, लेकिन यार फिर भी थोड़ा देख लेना आगे। अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अगर ऐड कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और अगर टेंडेंसी टू शेयर द टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर है तो वो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डेफिनेशन हो गई। और किस में आ सकता है ये आपका वन वर्ड या नेम द फॉलोइंग में आ सकता है। तो दो चीजें तो अपनी बहुत प्रॉपर्ली क्या हो गई, कवर हो गई। एक नंबर का क्वेश्चन इसमें से 100% तुम्हारा रहना ही रहना। अब एनर्जी क्यों रिक्वायर होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। और एनर्जी रिलीज क्यों होती है, क्योंकि जब भी आप किसी में इलेक्ट्रॉन डालोगे है ना, तो उसका वैलेंस शेल कंप्लीट होगा तो वो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। ओके, ट्रेंड्स इसमें जब नीचे जाओगे तो ये तीनों चीजें आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, कुछ भी आ सकता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तीनों क्या करेंगी डिक्रीज। इधर जाओगे हार्दिक जी, तो तीनों क्या करेंगी बच्चे इंक्रीज। क्या करेंगी इंक्रीज। ये मेटालिक नेचर से उल्टी चलती है, समझ आ गई। मेटालिक नेचर से क्या चलती है उल्टी, क्यों, क्योंकि मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी भी लो है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी लो है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी लो है। ये तीनों चीजें ऑपोजिट है किस कैरेक्टर से बच्चे, मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है। अब इनके हाईएस्ट और लोएस्ट, आयनाइजेशन एनर्जी का हाईएस्ट कौन है बच्चे, हीलियम, और लोएस्ट कौन है आपका सीजियम। इसका लोएस्ट कौन है सीजियम, हाईएस्ट फ्लोरीन होना चाहिए, लेकिन कौन है क्लोरीन। अच्छा, हीलियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 और बाकी नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब उन्हें इलेक्ट्रॉन देने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, ना कि उनसे एनर्जी अपने को वापस मिलेगी। समझ आ गई बच्चे। उसके बाद आते हैं बच्चे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबसे कम किसकी सीजियम की, और सबसे ज्यादा किसकी फ्लोरीन। इसका मतलब आपका मोस्ट आयनिक कंपाउंड कौन बन गया, सीजियम फ्लोराइड। कौन सा, सीजियम फ्लोराइड। एक ऐसा कंपाउंड जिसमें सारे तरह के बॉन्ड प्रेजेंट है, NH4Cl, NH4CO3, अमोनियम का कोई भी सॉल्ट है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चे, सारे के सारे बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन। ये तीनों टॉपिक बच्चे, इवन जो प्रेडिक्टिव एनालिसिस है इस चैप्टर का हर साल का, उसमें भी ये बार बार बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी पे क्वेश्चन आना ही आना है। उसके बाद आपके पास है बच्चे सारे ट्रेंड्स। नीचे जाते हो एटॉमिक साइज इंक्रीज, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज, न्यूक्लियर पुल डिक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज और डिक्रीज, बाकी ये तीनों डिक्रीज। ओके, ध्यान से सुनना, मेटल में नीचे जाते हो रिएक्टिविटी इंक्रीज, नॉन मेटल में नीचे जाते हो रिएक्टिविटी डिक्रीज, ठीक है। नीचे जाते हो मेटालिक नेचर बढ़ रहा है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। रिएक्टिविटी ज्यादा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम। नॉन मेटल्स में नीचे जाते हो तो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट क्या करेगा, इंक्रीज, क्योंकि रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, कम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप में सेम पीरियड में कौन सेम रहेगा, नंबर ऑफ शेयर्स। अब इधर एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, इधर क्या होगा, कम। मेटालिक बढ़ रहा है, इधर क्या होगा, कम। नॉन मेटालिक कम हो रहा है, इधर क्या होगा, ज्यादा। तीनों इधर क्या कर रहे थे, डिक्रीज, तो इधर तीनों क्या करेंगे, इंक्रीज। रिएक्टिविटी का थोड़ा सा चक्कर है, पहले रिएक्टिविटी क्या करती है, डिक्रीज, फिर क्या करती है, इंक्रीज। एक पीरियड में सबसे छोटा साइज किस ग्रुप पे होगा, पीरियड में सबसे छोटा साइज किस ग्रुप में होगा, ग्रुप 1, ग्रुप 17, क्योंकि इधर जाते हो तो एटॉमिक साइज क्या करता है बच्चे, डिक्रीज। क्या करता है, डिक्रीज। समझ आ गई बच्चे। इधर जाते हो एटॉमिक साइज क्या करता है, डिक्रीज। नीचे जाते हो एटॉमिक साइज क्या करता है, इंक्रीज।
एक पीरियड में सबसे छोटा साइज किसका होगा बच्चे? ग्रुप 17 का। सबसे बड़ा साइज होगा ग्रुप 1। समझ आ गई बच्चे? ट्रेंड्स पे क्वेश्चन, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर वाले क्वेश्चन, वो लिखने से पहले मान लो आपके पास 3 नंबर में, 1 नंबर में, 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाए, तुम्हारे पास टाइम है, ठीक है? तो टाइम है तो तुम उसमें क्या कर सकते हो बच्चे? आप लिख लो सारों को। पहला ग्रुप क्या था? हलीना, बोलो बच्चे, हलीना की रब, हाँ जी बच्चे, से फरियाद। आगे बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, कार। इधर क्या था बच्चे? फिर कल, बाहर, आई, फिर था हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन। बीच के एलिमेंट बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। ये चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। अब तुम्हें ट्रेंड्स तो पता ही है बच्चे, तो जो भी आपको 5-4 एलिमेंट्स दिए हुए हैं उनको एक ऑर्डर में लिखो पहले तो, कि वो ग्रुप के हैं या वो किसके हैं, पीरियड के। लिख लिया? फिर देखो, मान लो ये एलिमेंट्स थे और आपको पूछा जाए डिक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर, नीचे जाते हो मेटालिक कैरेक्टर क्या कर रहा है? इंक्रीज। तो आपका आंसर रिवर्स होगा या सेम होगा? रिवर्स। क्या कर दो? रिवर्स कर दो। इंक्रीजिंग का साइन क्या होता है? ये। डिक्रीजिंग का साइन क्या होता है? ये। समझ आ गई? तो ट्रेंड्स के अगर क्वेश्चन आ जाए बच्चे तो घबराना नहीं है। ट्रेंड्स में एक डिफिकल्ट होगा, दो क्या आएंगे? इजी अगर 3 है तो 2 आएंगे, तो एक औखा आएगा, एक सौखा आएगा। रिएक्टिविटी आ सकती है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, उस पर क्वेश्चन आ जाता है, तो रिएक्टिविटी पे आ जाए तो बहुत आसान है। नीचे वाला एलिमेंट ऊपर वाले को रिप्लेस नहीं कर सकता, ऊपर वाला नीचे वाले को रिप्लेस कर सकता है। जैसे वो 4 टेस्ट ट्यूब वाला क्वेश्चन था ना, 4 टेस्ट ट्यूब थी, उनमें सोल्यूशन डाल दिया, हर एक में अलग अलग डाला है सोल्यूशन, तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। तो कम रिएक्टिव होगा वो रिप्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है? थोड़ा बच्चे, मैं फिर से कह रहा हूँ, बने बनाए क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको थोड़ा दिमाग बच्चे लगाना पड़ेगा, इसमें अपने कंसेप्ट लगाने पड़ेंगे साइंस के तीनों पेपर के। ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चे। इसमें कुछ एक्सेप्शंस है इस टेबल में। हाइड्रोजन नॉन मेटल होने के साथ बावजूद क्या रखा गया है? एल्कली मेटल्स में बोरॉन इज अ मेटलॉइड, सिलिकॉन इज अ मेटलॉइड, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से क्या है? कम है। हीलियम ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता, क्या कंप्लीट करता है? डुप्लेट। समझ आ गई? जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने से पिछली नोबल गैस बनेंगे, जो नॉन मेटल्स है ये इलेक्ट्रॉन गेन करके अपनी से अगली नोबल गैस बनेंगे, अपने से अगली नोबल गैस बनेंगे। समझ आ गया बच्चे? क्लियर है? आगे बढ़े? चलो, उसके बाद आपके पास आता है बच्चे ग्रुप। क्या बताता है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, पीरियड, नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है? नंबर ऑफ शेल्स। किसी का पीरियड दिया हो ना, मान लो किसी का पीरियड 4 है, तो लिख लो पहले ये 4 पीरियड। ठीक है? क्लियर है? और उसका ग्रुप दे दिया ग्रुप 2, तो लिख लो यहाँ पे 2, बाकी पूरे कर लो। 1, 2, क्या हो गया एटॉमिक नंबर? 40 कैल्शियम, सॉरी 20 कैल्शियम। समझ आ गई? ध्यान रखना बच्चे। ओके, मेटालिक नॉन मेटालिक एटॉमिक साइज, रिएक्टिविटी। अच्छा, एक है ना, हर बार नोबल गैसेस पे क्वेश्चन आए। ठीक है? क्या है बच्चे? हर बार नोबल गैसेस पे क्वेश्चन आए। नोबल गैसेस का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कोई क्वेश्चन आ जाए, XYZ कोई क्वेश्चन आ जाए, नोबल गैस के बारे में पता है तुम्हें? नोबल गैस के बारे में पता है तुम्हें? नोबल गैस के बारे में क्या है? नोबल गैस स्टेबल है, वेरी गुड। और कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, वैलेंशियल कंप्लीट है, ऑक्टेट फॉलो करता है। ठीक है? कोई भी नोबल गैस का क्वेश्चन आएगा, सबके आंसर वही है ना? नोबल गैस रिएक्ट क्यों नहीं करती? मोनोटॉमिक क्यों है? नोबल गैस गैसीय स्टेट नहीं, ये नहीं आया। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आप क्या कह सकते हैं? नोबल गैस आयंस क्यों नहीं बनाती? नोबल गैस बॉन्ड क्यों नहीं बनाती? कोई भी चीज आ जाए, हर चीज का आंसर एक ही है, और वो क्या है? स्टेबल। इट इज स्टेबल, इट हैज अ कंप्लीटली filled valence shell, its electronic configuration is complete, valence shell is completely filled, it do not gain, lose or share electron। ठीक है? कोई भी आ जाए, आपको क्या करना है? आपको आंसर उसका एक ही बोलना। ओके, ट्रेंड्स आपको बताया, रिएक्टिविटी मेटल्स में नीचे जाते हो रिएक्टिविटी इंक्रीज, नॉन मेटल्स में नीचे जाते हो रिएक्टिविटी डिक्रीज, इधर पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज। ओके, मेमोराइज करने हैं पीरियड 2, पीरियड 3, ग्रुप 1 to 17 और 18। ये मेमोराइज करने इसलिए बच्चे कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पीरियड 2 के
मतलब ग्रुप 3 में कौन है, पीरियड 2 के ग्रुप 17 में कौन है, पीरियड 2 में कोई मेटलॉइड बताओ, पीरियड 3 में कोई मेटलॉइड बताओ, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आ जाते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट बेटा केमिकल बॉन्डिंग। ये दोनों चैप्टर बच्चे 12-13 नंबर के आ जाएंगे, है ना, और इनमें डिफिकल्ट क्वेश्चन बनता ही नहीं है क्योंकि तुमने ये सब कुछ अच्छे से रिवाइज किया हुआ है, ये बार बार तुमने किया हुआ है, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग, सबसे पहले बॉन्ड पे क्वेश्चन पक्का, डेफिनेशंस आप देख ही रहे हो, हर पेपर में आ रहे हैं, पुराने पेपर्स में। देखो अब है ना, सैंपल पेपर सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, बट जो तुम्हारा गैस वर्क चलेगा वो तुम्हारे 10 ईयर से ही चलेगा, समझ आ गई ना। सैंपल पेपर में कोई क्वेश्चन बार बार आ रहा है तो ये नहीं है, इसका मतलब है कि उस टीचर को वो क्वेश्चन पसंद आ रहा है, लेकिन हमने तो बोर्ड की प्रेडिक्शन देखनी है ना, तो प्रेडिक्शन देखो बोर्ड से। सैंपल पेपर में क्वेश्चन रिपीट हो रहा है उसका कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। ओके, ध्यान, सैंपल पेपर इन द सेंस अरिहंत और ओसवाल, जो स्पेसिमेन स्कूल इसके आए हैं, बोर्ड के आए हैं, वो इंपॉर्टेंट ही है। बोर्ड से जो भी कुछ है ना ऑफिशियल, वो सब इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्पेसिमेन है, चाहे वो तुम्हारे ये ऑफिशियल पेपर आए हैं। ओके, उसके बाद बच्चे जो अपने लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं वो ये है बॉन्ड। ट्रांसफर से कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक। म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है कोवलेंट। म्यूचुअल शेयरिंग और शेयर्ड पेयर इन द सेंटर होता है नॉन पोलर। म्यूचुअल शेयरिंग और शेयर्ड पेयर मोर टुवर्ड्स वन होता है पोलर कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है, ठीक है। उसके बाद बच्चे अगर शेयरिंग हो रही है और शेयर्ड पेयर सिर्फ एक दे रहा है तो वो क्या होगा, क्या होगा वो, डेटिव या कोऑर्डिनेट, डेटिव या कोऑर्डिनेट, समझ आ गई बच्चे। इसके साथ साथ ही अपने पास इन दोनों के आने के चांसेस बच्चे काफी ज्यादा रहते हैं, दोनों भी आ सकते हैं, अलग अलग भी आ सकता है। एक तो सिंपल ही आ जाए कि अमोनिया का लोन पेयर इफेक्ट बताओ, आयन बनाओ, तो अमोनिया में लोन पेयर के साथ कौन कंबाइन करता है, H पॉजिटिव, क्या बन जाएगा NH4 पॉजिटिव। और वाटर का लोन पेयर इफेक्ट बताओ तो क्या बन जाएगा H3O पॉजिटिव। बनाना आता है ये, N के अराउंड 3 H लगेंगे, एक क्या लगेगा एरो वाला H पॉजिटिव, एरो भूल जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज भूल जाते हैं, गलत हो जाता है, समझ आ गई। दोनों इलेक्ट्रॉन किसके होंगे, एरो वाले में। देखो बच्चे ध्यान से, H डॉट क्रॉस N क्रॉस डॉट H क्रॉस डॉट H क्रॉस क्रॉस, समझ आ गई, ये चीज समझ आई। मतलब चाहे आप इसको ऐसे बना रहे हैं, इनको भी आप ऐसे बना सकते हो, कोई चक्कर नहीं है, लेकिन ये दोनों क्रॉस लगाएंगे, यहां हो जाएगा पॉजिटिव और फिर यहां क्या लग जाएगी बच्चे, एरो। कई बार आप लाइन भी लगा देते हो, इलेक्ट्रॉन भी लगा देते हो, वो गलत हो जाएगा बच्चे, ठीक है, ध्यान रखना। लाइन लगा रहे हो तो डॉट्स नहीं लगाने, डॉट क्रॉस, अगर डॉट क्रॉस लगा रहे हो तो फिर लाइन नहीं लगानी है, 2 स्टेप बना दो। और क्वेश्चन क्या आ सकता है, और क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि अगर H2O के अंदर आपने एसिड डाला तो कोई आयन बना, उसका स्ट्रक्चर बताओ, तो वो कौन सा आयन बनेगा, H3O पॉजिटिव, ठीक है। आपसे पूछ ले कि अगर बेस को पानी में डालते हो जो आयन बनेगा वो कौन सा बनेगा बच्चे, OH नेगेटिव। आपको बोल दे कि अमोनिया को पानी में डाला कौन सा आयन बनेगा, यहाँ दोनों बनेंगे, एक बनेगा NH4 पॉजिटिव और दूसरा बनेगा OH नेगेटिव, कौन सा बनेगा, दोनों। लेकिन डेटिव पूछे तो कौन है, NH4 पॉजिटिव, क्या OH नेगेटिव डेटिव बॉन्ड है, नहीं है बच्चे, ठीक है। OH नेगेटिव का स्ट्रक्चर आता है देवांश, पहले क्या बना OH नेगेटिव के लिए, वाटर, डॉट क्रॉस H डॉट क्रॉस H, इनको चाहिए ऐसे रख दिया करो बच्चे, कोई चक्कर नहीं, थोड़ा बराबर आ जाता है ना। अब ऑक्सीजन की क्या लिए थे अपन, क्रॉस 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 क्रॉस, क्या करूं, इस H को यहां से हटा दे बस, और कुछ भी नहीं करना, ये दिखाना है यहाँ पे कि ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन था और यहाँ क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव। ये कौन है, OH नेगेटिव, ऐसे ही NH4 पॉजिटिव है, ठीक है, ओके। एक स्ट्रक्चर बच्चे जो हर बार पेपर में रिपीट हुआ है पिछले कुछ सालों से, वो है नाइट्रोजन, और इसको कंपेयर किससे किया गया बच्चे, अमोनिया से। क्या फर्क है दोनों में प्रांशु, स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, तू क्यों धीरे बोल रहा है, क्या जब 10 मिलियन लोग देखेंगे यहाँ से शोर आना चाहिए, है ना रक्षित, बता रक्षित, दोनों में क्या डिफरेंस है, हार्दिक, एक कोवलेंट और दूसरा भी कोवलेंट, अच्छा डिफरेंस, वो नॉन पोलर है,
वेरी गुड, नॉन पोलर है और पोलर। स्ट्रक्चर का डिफरेंस बताया जाए तो इसमें है बच्चे आपके पास 1 ट्रिपल बॉन्ड। क्या है बच्चे इसमें? 1 ट्रिपल बॉन्ड। और इसमें क्या है बच्चे आपके पास? 3 सिंगल बॉन्ड बच्चे, 3 सिंगल बॉन्ड। ओके भव्या, इसमें से एल्केन कौन है और एल्काइन कौन है? ये ट्रिपल बॉन्ड है, वो सिंगल बॉन्ड है। एल्केन कौन है और एल्काइन कौन है? N2 है, एल्काइन है सी इसमें, हद हुई बड़ी है बच्चे। सी में बॉन्ड होते हैं वो एल्कीन और एल्काइन होंगे, CnH2n। शाबाश, क्लियर है बेटा? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आया है ट्रिपल और 3 सिंगल का। ये गलत नहीं करना है क्वेश्चन, समझ आ गई? कैसे पता चलता है कितने बॉन्ड बनाएगा कोई? उसकी किससे? वैलेंसी से। अगर वैलेंसी है 3 तो 3 सिंगल बन सकते हैं, 1 डबल 1 सिंगल बन सकता है, या 1 क्या बन सकता है? ट्रिपल। अगर वैलेंसी है 2 तो 2 सिंगल या फिर 1 डबल। वैलेंसी है 1 तो हमेशा कितने बॉन्ड बनाएगा? 1। अगर 4 है वैलेंसी तो 2 डबल, 1 ट्रिपल 1 सिंगल, या फिर 4 सिंगल। समझ आ गई? यू कैन नॉट कॉल दिस एज ट्रिपल बॉन्ड, दिस इज 3 सिंगल बॉन्ड। बाकी ठीक है, ये आपका नॉन पोलर है और वो आपका क्या हो गया? पोलर हो गया। समझ आ गई? O2 में कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिंगल डबल ट्रिपल? O2 डबल बॉन्ड। क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। O3 नहीं है सिलेबस में, O3 में डबल बॉन्ड बन के और एक O से क्या ऐसे बन जाएगा, मतलब नहीं है, मैं वैसे ठीक है। O3 बनाना है तो एक कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? डेटिव बॉन्ड बन जाएगा। ओके, उसके बाद CO2 कैसे बनेगा पता है? C सेंटर में, इधर O, इधर O, डबल बॉन्ड बन जाएगा। समझ आ गई? ओके, उसके बाद आपके पास सिंपल स्ट्रक्चर CCl4 के HCl का, H2O का, NH3 का, N2Cl2H2, ठीक है। NaCl, CaO, MgCl2, मैंने काफी सारे यहाँ लिखे हुए हैं बच्चे, बट स्ट्रक्चर कोई भी आ सकता है, तुमने किया होगा वही आएगा। आयनिक में कौन से स्ट्रक्चर बनाने हैं? एरो वाले। और कोवेलेंट में कौन से बनाने हैं बच्चे? सर्कल। कौन से? सर्कल। क्लियर है? ओके, ध्यान देना, आयन से स्ट्रक्चर आ सकते हैं। आयन की पहचान कैसे होती है? आयन की पहचान कैसे पता चलता है? अच्छा, कोई कॉन्फ़िगरेशन मैं लिख दूं, क्या ये वो आयन की कॉन्फ़िगरेशन है? पता चल जाएगा तुम्हें? बताओ बच्चे, क्या ये किसी आयन की कॉन्फ़िगरेशन है? यस, आयन की कॉन्फ़िगरेशन में वैलेंट शेल क्या होगा? कंप्लीटली फिट। किसी के एग्जांपल ले लो, ये कौन है? सोडियम। ये क्या बन गया? सोडियम आयन। ये क्या है? क्लोरीन। ये क्या बन गया? क्लोरीन आयन। क्या बन गया? क्लोरीन आयन। तो आयन के वैलेंस शेल क्या होंगे? कंप्लीट। इसीलिए आयन क्या हो जाता है? स्टेबल। एटम क्या है? अनस्टेबल। आयन इज नॉट रिएक्टिव, एटम इज रिएक्टिव। आयन इज does not have a completely filled valence shell, sorry, has a completely filled valence shell. Atom does not have a completely filled valence shell. Metals lose करते हैं, gain lose. Non metals gain. metal कौन से एजेंट है? reducing. खुद क्या होते हैं? oxidizing. क्या बनाते हैं? cations. कहाँ मूव करते हैं वो? कैथोड। non metals oxidizing. क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स gain. क्या बनाते हैं? anions. किस तरफ मूव करते हैं? एनोड। खुद क्या होते हैं? नॉन मेटल्स ऑक्सीडाइज, रिड्यूस। क्या होते हैं? रिड्यूस। क्या होते हैं? रिड्यूस। ठीक है बच्चे, लोन पेयर का नंबर वाटर में 2, अमोनिया में 1, बाकी जो भी कंपाउंड होंगे उसके हिसाब से तुम्हारा बच्चे लोन पेयर कैलकुलेशन होगा। सर वो चार्ज की जगह न्यूट्रॉन भी तो? हाँ, हो सकता है, बट क्वेश्चन ये था क्या ये आयन की कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है? तो ये ठीक है। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत? मतलब आयन कैसे बनेगा? नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन ही तो ले लेगा वो। अच्छा, मेटल्स अपने से अगली नोबल गैस बनेगी या पिछली नोबल गैस बनेगी? क्यों? लूज करते हैं। नॉन मेटल्स कौन सी नोबल गैस बनेंगे? अगली नोबल गैस बनेंगे, क्योंकि वो क्या करते हैं बच्चे? ये कौन सी नोबल गैस बननी होती है अपने? नियरेस्ट। कौन सी बच्चे? नियरेस्ट। बेटा समझ आ रहा है? हो रही है एक रिकैप जो भी अपन, एक कुछ मैंने इसमें बीच में लिख भी दिए हैं बेटा। कंपैरिजन ऑफ आयन ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन विद एटम। अच्छा, एक चीज बचे, आयनिक कंपाउंड की क्या होती है? डिसोसिएशन। और कोवेलेंट कंपाउंड की आयनाइजेशन। और कोवेलेंट में भी कौन से? पोलर। कौन से? दोनों को किस में डालना है? पानी। और पानी में क्या डालना है? एसिड। पानी में क्या डालना है? ठीक है बच्चे, एसिडुलेटेड वाटर लेते हैं आप। ठीक, क्लियर है? ठीक है, बताओ मुझे एसिड्स क्या है?
कोवेलेंट आयनिक एसिड्स, कोवेलेंट, और कोवेलेंट में भी कौन से? पोलर कोवेलेंट। बेसेस, बेस किसके बनते हैं? कोई एक बेस बताओ। एल्कली हो गया वो, चलो बेस भी है वो। NaOH। मेटल क्या बनाएगा? बेस। तो मेटल हो गया तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयनिक। सॉल्ट का कोई कौन सा होता है बॉन्ड सॉल्ट में? नहीं बचे, अमोनिया एक्सेप्शन था, क्योंकि अमोनियम आयन अकेला ऐसा आयन है जो नॉन मेटालिक आयन होते हुए भी क्या है? पॉजिटिव चार्ज। क्या है वो? पॉजिटिव चार्ज। मेटल का और अमोनियम का कोई भी कंपाउंड है बच्चे, उसमें आयनिक कंपाउंड होगा ही होगा। समझ आ गई? मेटल का कोई भी कंपाउंड ऐसा नहीं है जो कोवेलेंट है। अमोनिया खुद क्या है? कोवेलेंट है। अमोनियम में कोवेलेंट और डेटिव है, और अमोनिया का कोई कंपाउंड बनेगा तो उसके साथ कौन जुड़ जाएगा? आयनिक। तो अमोनियम के जितने कंपाउंड है वो तीनों तरह के बॉन्ड है, चाहे वो आयनिक है, चाहे वो कोवेलेंट है, चाहे वो डेटिव है। समझ आ गई बच्चे? कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें है तो बताइए, नहीं आगे बढ़ते। सबसे मोस्ट आयनिक क्या था? सीजियम फ्लोराइड। चलो दोबारा आते हैं। आयनाइजेशन होती है बच्चे पोलर कोवेलेंट की, डिसोसिएशन होता है आयनिक कंपाउंड्स की। किसकी? आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ओके। पानी में डिसॉल्व करता है या फिर कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इसके लिए रीजन देते हो आप आयनाइजेशन और डिसोसिएशन। आयनाइजेशन और डिसोसिएशन। Ionic compounds, they dissociate in water, so they conduct electricity. They are soluble in water. Covalent compound, they do not ionize in water, so they do not conduct electricity. या कुछ exception है कौन से? Polar. कौन है exception? Polar. Polar में कौन कौन आता है? पहला water, ammonia, सारे acids, सारे acids. कौन नहीं आता? CCl4, CO2, N2O2H2 सेम वाले, और C और H वाले अकेले, C और H वाले। एसिटिक एसिड इज पोलर और नॉन पोलर? एसिटिक एसिड पोलर, क्योंकि एसिड हो गया। क्या हो गया? वो एसिड हो गया, उसमें कुछ ना कुछ अपनी क्या आ जाएगी? पोलैरिटी आ जाएगी। ठीक है। आयनिक कंपाउंड किस में डिसॉल्व करते हैं? पानी में। कोवेलेंट, कोवेलेंट किस में डिसॉल्व करेंगे? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। किसमें? जैसे एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बताओ। CCl4, केरोसिन, अल्कोहल, डीजल, पेट्रोल, ये सब क्या है आपके? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। क्या है ये आपके? एसीटोन, ये सब क्या है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। मिथाइलेटेड स्पिरिट। ओके, आयनाइजेशन डिसोसिएशन हो जाएगा। पोलर, नॉन पोलर, कुछ मैंने लिख दिया बच्चे, इसमें मेटल के बारे में लिख दिया। अब बच्चे आपका चैप्टर एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ध्यान से सुनना बच्चे, मैंने इसमें साथ लिखा है जनरल केमिस्ट्री क्वेश्चन। ठीक है, मैं फिर से आपको हर बार मैं आपको कहता जा रहा हूँ, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर अपने में कोई एक अलग से चैप्टर नहीं बनता है। ये आपके जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबकी क्या है? कॉम्बिनेशन। ये आपकी बेसिक केमिस्ट्री है। अभी आपको पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग अगर 9th का आपको पता है तो उसके बाद आपका 10th में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो चीजें। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बेसिक जो चीज चलती है अपनी वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैसेस। और गैस की आइडेंटिफिकेशन हो, चाहे एनायन और कैटायन की आइडेंटिफिकेशन हो, इस पे तुम्हें पता है क्वेश्चन 100% क्वेश्चन आपका 2 से 4 नंबर में क्वेश्चन आना ही आता है ना। तो एक एक करके मुझे सारी गैसेस बताओ जो जो आपको पता है। सबसे पहले H2 आइडेंटिफिकेशन बताओ। ऑप्शन हाइड्रोजन यहाँ पढ़ी है तो पट 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 आवाज आती रहती है। Burns with a pale blue flame and a pop sound। बच्चों ने पेल ब्लू फ्लेम लिख के छोड़ दिया बच्चे। ठीक है, गलत हो गया क्वेश्चन। क्यों गलत हो गया? क्योंकि वो पूरा लिखना था बर्न्स। पिछली बार केमिस्ट्री की चेकिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रही है बच्चे, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रही है। हर बच्चे के -4 -5 मार्क्स गए हैं। पेपर ठीक ठाक था, मतलब इजी भी नहीं था, डिफिकल्ट भी नहीं था, बट चेकिंग बहुत स्ट्रिक्ट थी केमिस्ट्री के अंदर। बोर्ड की तरफ से ये बताया गया था कि केमिस्ट्री में चेकिंग बहुत ज़्यादा टफ है। ओके, दूसरी गैस आपके पास ऑक्सीजन, जल्दी से बताओ। Rekindles the glowing splendor, CO2 lime water will be no change to potassium dichromate, potassium permanganate कुछ भी। ठीक है, acidified। SO2 lime water will be। अच्छा, कई बार and turns, अब कई बार पता है क्या होगा? आपको कहेगा correct the statement if required। SO2 turns potassium dichromate paper orange to green। आप सोचेंगे यार सही तो है स्टेटमेंट, लेकिन क्या वर्ड मिसिंग हो गया? एसिड। क्या? एसिड। चलो, SO2 की पहचान हो गई। ओके, उसके बाद और गैस
H2S. Rotary smell turns lead acetate paper black. Cl2. Greenish yellow gas turns starch iodide paper blue black. क्लियर है बच्चे? ओके, आगे HCl. सारी पहचान बताओ HCl. कैसे पता चलेगा HCl? Rod linden, ammonia brought near HCl will give dense white fluid. और कोई पहचान? फाउंटेन एक्सपेरिमेंट. फाउंटेन क्या हो जाएगा तुम्हारा? रेड. और कोई? बट फाउंटेन एक्सपेरिमेंट HCl की पहचान है भी नहीं भी. और श्योर कोई? चांदी के रेट बहुत बढ़ रहे हैं ना, बस क्या रही है, बढ़ रहे हैं. AgCl डाल दें HCl में. AgCl AgNO3 क्या बनेगा? AgCl प्लस H2O. AgCl कैसे पता चलेगा? व्हाइट पीपीटी बहुत होते हैं. व्हाइट एक्सेस NH4OH भी क्या कर जाएगा? डिसॉल्व. ठीक है. और HCl की और कोई पहचान? सोडियम थायो सल्फेट क्या बनाएगा? येलो कलर सल्फर. येलो कलर सल्फर, येलो रेजिड्यू बनेगा. ठीक है. तो ऐसे आप MnO2 वाली रिएक्शन, MnO2 प्लस HCl क्या बनाएगा? MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2. ठीक है. क्लियर है? ठहरे, कैसे भी वहां से निकल के आ गया, चाहे प्रवीण से इधर. ठीक. क्लियर है बच्चे? क्विंसी आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा. ठीक है. क्लियर है बेटा? आगे. अरे वैसे नहीं, तुम लोग उल्टा सॉरी मेरी. NH3 बच्चे क्या करेगा? लिटमस को रेड टू ब्लू. ये सबसे बड़ी पहचान है. लिटमस को रेड टू क्या कर देगा? ब्लू. मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज टू येलो, फिनोल्फथलीन कलरलेस टू पिंक. क्योंकि ये अकेली गैस है इस दुनिया में जो कि क्या है? बेसिक. क्या है? बेसिक. आगे बढ़े. ओके. अमोनिया में HCl डालोगे तो क्या बनेगा बच्चे? डेंस व्हाइट फ्यूम्स. क्या बनेगा? डेंस व्हाइट फ्यूम्स. सीधा. ओके. दूसरा और अमोनिया की पहचान. HCl डाल दिया, दोबारा डाल दोगे, दोबारा. हां जी. रिड्यूसिंग एजेंट CuO कलर ब्लैक. उससे क्या बनेगा? Cu कलर रेडिश ब्राउन. कलर रेडिश ब्राउन. किसकी पहचान? अमोनिया की पहचान. किसकी पहचान? अमोनिया की. क्लियर है बच्चे? ओके. और कोई गैस जो तुम्हें पता है? F सिंपल बच्चे, ग्रीनिश येलो गैस होती है. Br2 रेडिश ब्राउन गैस है. इसका एक टेस्ट होता है. अब यार मौका है बेइज्जती ठीक करने का. Br2 का एक टेस्ट होता है. एल्कीन और एल्काइन इसको क्या कर देती हैं? डी कलर. क्या कर देती है? क्या कर देती है? डी कलराइज. कौन? एल्कीन और एल्काइन. एल्केन मत डालना, वो डी कलराइज नहीं करेगा. रेडिश ब्राउन का रेडिश ब्राउन. और कोई गैस दिमाग में आ रही है? NO2. NO2 का कलर रेडिश ब्राउन कलर. लिटमस को क्या कर देगी बच्चे? रेड. ठीक है. और कोई? N2O लाफिंग गैस है बच्चे. ये नाइट्रस है नाइट्रिक है? नाइट्रस. ये क्या है? नाइट्रिक. क्या है ये? नाइट्रिक. ठीक है. इसकी पहचान है, इसमें ऑक्सीजन दो रेडिश ब्राउन गैस बन जाएगी. ठीक है. इसको हीट करने पे नाइट्रोजन वगैरह निकलती है बच्चे, बट इसकी पहचान नहीं आएगी. नाइट्रोजन की पहचान आ सकती है. बर्न्स विद अ ग्रीनिश येलो फ्लेम. नाइट्रोजन बर्न्स विद अ ग्रीनिश येलो फ्लेम. सारी होगी. क्लियर बच्चे? ओके. उसके बाद बच्चे ये न्यूट्रल गैस है. ये न्यूट्रल गैस है. ठीक है. और आपके पास N2 की कौन सी गैस है? न्यूट्रल गैस है, क्योंकि इनको पानी में डालने पे एसिड नहीं मिलता है. क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, NO2, H2S, SO2, CO2, HCl ये सब कौन सी गैस है? एसिडिक गैसेस. कौन सी है? एसिडिक. ये सिंगल वाली ना, जैसे NO और ये नहीं होती है एसिडिक, क्योंकि ये पहले NO2 में चेंज होगी, फिर ये क्या बनाएगी? आगे बनाएगी. जैसे CO कार्बन मोनोऑक्साइड एसिडिक नहीं है बच्चे, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या है आपकी? एसिडिक है. क्या है? एसिडिक है. क्योंकि मोनोऑक्साइड डायरेक्टली कार्बोनिक नहीं बनाएगी, पहले किसमें चेंज होगी? CO2, फिर क्या बनाएगी? कार्बोनिक एसिड. न्यूट्रल गैस. जैसे Cl2 न्यूट्रल नहीं है, पानी में डालते ही HCl बना देगी. क्लोरीन वाटर की रिएक्शन की थी ना, H2O प्लस Cl2 की थी ना बेटा. उसको 4 दिन हो गए घर वालों ने घर से बाहर निकाल रखा है. भावे उसमें तो पढ़ना है ही नहीं. तुम वैसे 4 दिन से तो ये मेरे पास आ रिक्वेस्ट करें इसके पापा ने बेसिकली एंट्री करा दे घर में, नहीं करते तो तुम इसी के बात में सुना दे.
रक्षित माइक को कुछ बोलना है। ओके सुनो, हो गया ये केमिकल्स यूज्ड, कलर चेंज क्या आएगा। अच्छा अब एक काम और हो जाता है इससे, अगर SO2 निकल रही है तो आयन कौन सा डिटेक्ट हुआ है? शाबाश, सल्फाइड या बाइसल्फाइड। SO2 सल्फेट कभी भी SO2 नहीं देगा, समझ आ गई? सल्फाइड या फिर बाइसल्फाइड वो भी करते हैं आप। बोलो बच्चे, अगर SO3 है किसी के अंदर या HSO3 है तो कौन सी गैस निकलनी? SO2। कब निकलेगी? जब इस पे आप क्या डालेंगे? डाइल्यूट एसिड। कौन सा एसिड? कोई भी एसिड, कोई भी एसिड जिनका तुम्हें नाम भी नहीं पता है, प्रोपेनोइक, लैक्टिक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, कोई भी एसिड डाल दो आप SO3 या HSO3 वाले में, क्या निकलेगी उससे? SO2। सल्फेट से मैं नहीं कह रहा कि SO2, ठीक है। उसके बाद बच्चे अगर आपके पास है कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट तो कौन सी गैस निकलेगी इसमें से? CO2। ठीक वैसे ही आपके पास अगर क्या है बच्चे? सल्फाइड, D फॉर डोंकी है तो उससे क्या निकलेगी? H2S। क्या निकलेगी बच्चे? H2S। ये इनके आयन की पहचान है। तो गैस अगर आपको आइडेंटिफाई करना आ गया तो आप उससे आयन, कई बार होता है डिटेक्ट द आयन व्हिच ऑन हीटिंग गिव्स अ गैस व्हिच टर्न्स ब्लू, व्हिच ऑन हीटिंग गिव्स अ गैस व्हिच हैज अ रॉटन एक्स स्मेल। ठीक है, हम लिख देंगे H2S। यार उसने क्या पूछा है? आयन पूछा है, तो H2S इज नॉट द राइट आंसर। क्या राइट आंसर है? सल्फाइड है। कौन सा? सल्फाइड। समझ आ गई बच्चे? कोई दिक्कत है तो इसमें बताओ? नहीं है। नाइट्रेट को आप नाइट्रेट में एसिड डालो HNO3 बन जाएगा। समझ आ गई? नाइट्रेट में एसिड डालो क्या बन जाएगा? HNO3 बन जाएगा। तुम्हें कहीं से ही कोई वो NO2 और वो नहीं मिलेगा। ये तीनों गैसेस क्लियर है बच्चे? इन पे क्वेश्चन आता है, इस पे बहुत बार, हजारों बार इस पे क्वेश्चन आया बच्चे आपका। SO2 कुछ नहीं निकलेगी बच्चे, उससे तो वो डबल डीकंपोजिशन या PPT रिएक्शन या न्यूट्रलाइजेशन वो चीजें हो जाएंगी। ठीक है, अब जैसे अगर ऑक्साइड है, एक गैस मिस हो गई अपने से, या हाइड्रोक्साइड है, इसमें एसिड डालने पे क्या रिलीज होता है बच्चे? वाटर। वाटर की पहचान कोबाल्ट, क्लोराइड, पेपर, ब्लू, ट्यूब, पेंट। कौन करता है? वाटर। कौन करता है? वाटर। ध्यान, ठीक है, हो जाएंगे, आयंस डिटेक्ट हो जाएंगे। अच्छा ये कौन से आयन डिटेक्ट किए मैंने? अनायन या कैटायन? ये क्या डिटेक्ट किया? अनायन या कैटायन? अनायन। कैटायन किससे डिटेक्ट होंगे? कलर से। किससे? जैसे कर्डी वाइट, कर्डी वाइट PPT कह रहे हैं पूरे दिन। कर्डी वाइट, कैल्शियम, रेडिश ब्राउन, शाबाश, फेरिक, डर्टी ग्रीन, फेरस, ब्लू, कॉपर, चौकी वाइट, लेड और जिलेटिनस वाइट, जिलेटिनस वाइट। ओके, उसके बाद आता है बच्चे आपके पास, देखो बेटा ये क्वेश्चन पिछले 3 साल से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हर साल इसने कभी डिसअपॉइंट नहीं किया। 3 नंबर में आपको क्वेश्चन आया, लेकिन लास्ट ईयर थोड़ा सा क्वेश्चन क्या हो गया, ये डिफिकल्ट आ गया 1 नंबर वाला, बाकी 3 नंबर वाला बड़ा इजी था। सॉल्ट किस मेथड से बन रहे हैं बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं तुम्हें 1000 बार इसके बारे में बता चुका हूं। सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम 100% किससे बनेंगे? टाइट्रेशन, न्यूट्रलाइजेशन बाय टाइट्रेशन। हमेशा ये रहेगा, ठीक है। सोच के भी नहीं इसमें तो यार अकेली न्यूट्रलाइजेशन हो रही है, मुंह उठा के गलत करो, ये नहीं करना है। टाइट्रेशन, सोडियम, पोटेशियम और किसके? अमोनियम। और किसके? अमोनियम। ठीक है, अकेला आपका नॉन मेटालिक रेडिकल है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, मेटल की प्रॉपर्टी। उसके बाद बच्चे अगर आपके पास बन रहा है FeCl2, कहां से बना होगा FeCl2 बताओ? एक FeCl3, इनमें से भी एक पे क्वेश्चन हर साल है, बताओ FeCl2 कैसे बना होगा? Fe में क्या डालें? Cl2 HCl, HCl, और इसमें क्या डालें बच्चे? Cl2। क्लोरीन ज्यादा तो Cl3, क्लोरीन कम तो Cl2। पहला मेथड कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट। दूसरा कौन सा है? कॉम्बिनेशन। कौन सा? कॉम्बिनेशन। अब आ जाते हैं आपके पास 2 और मेथड बच्चे, 2 क्या, एक ही है, डबल डिस्प्लेसमेंट है। एक में प्रेसिपिटेशन बनेगा, एक में न्यूट्रलाइजेशन। सिंपल हो जाएगा। ध्यान से, एक डिस्प्लेसमेंट और ध्यान से समझो।
ध्यान से सुनो मेरी बात। अगर आप मेटल के साथ कोई भी एसिड रिएक्ट करा रहे हो तो वो प्रोसेस 100% क्या है? डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। जिसमें कुछ आप सिंपल एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे FeCl2 है, ZnCl2 है, ZnSO4 है, MgCl2 है, MgSO4 है। कुछ ऐसे सॉल्ट्स आपके जो किससे बनेंगे? आपके डिस्प्लेसमेंट। किससे? डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जो चीज इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन आना ही आना है, PbCl2, PbSO4, AgCl, AgSO4, उसके बाद BaSO4, ऑल कार्बोनेट्स एक्सेप्ट कौन कौन से बच्चे? सोडियम, पोटेशियम और अमोनियम आर इनसॉल्युबल। ठीक है, ये जो भी है ये सारे के सारे क्या होते हैं बच्चे? इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल होंगे तो कौन सी रिएक्शन होगी बच्चे इसमें? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी बच्चे? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। समझ आ गई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बताइए। अच्छा, तो इसमें आप डबल डीकंपोजिशन में लिख सकते थे, लेकिन हमने तो आंसर क्या लिखना पड़ेगा बच्चे? प्रिसाइज लिखना है। तो इनमें से कोई भी सॉल्ट बन रहा है तो 100% श्योर हो जाओ कि कौन सी रिएक्शन है? प्रेसिपिटेशन। अगर वहां प्रेसिपिटेशन नहीं है तो आप इसका दूसरा एग्जांपल क्या लिख सकते हो? डबल डीकंपोजिशन। क्लियर है बच्चे? कोई दिक्कत नहीं है? पक्का? आगे बढ़ो। अब एक क्वेश्चन है, मैं फिर से कह रहा हूं भी धीरे धीरे मरा करो, सुनो ध्यान से सुनिए। कौन सी इक्वेशन सही है? कौन सा PbSO4 बनाएगा? आई गेस तीनों में PbSO4 बन जाएगा, वन वे और अदर तीनों में PbSO4 बन जाएगा, बट आपको ऑप्शन एक सिलेक्ट करना है। देख बेटा, मैं बेशर्म हूं इस चीज में ना, मैं देखूंगा नहीं, मैं लड़के के चांटा मार रही लड़की में, तुझे मैं बार बार कह रहा हूं आगे आ। तो क्यों यार फिर से वो डिस्टर्बेंस? खाई में गिर जाता भाई, फिर आ जाएगा। हाँ जी बोलो, कौन सा सही है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट PbSO4 बनेगा। PbSO4 के लिए दिमाग हमेशा क्या लगाना है? कौन सी रिएक्शन होगी PbSO4 की? प्रेसिपिटेशन। अभी तो किया है, ये कौन सी बन गई? डिस्प्लेसमेंट। नहीं करेंगे ये मेथड। PbO के अराउंड वो एक पैसिव लेयर बन जाती है और ये सब बकवास होती है। हाँ जी, PbOH हो ही नहीं सकता। ये क्या होता है आपका? PPT। क्या होता है ये आपका? PPT, है ना? तो लेड और सिल्वर का वो कंपाउंड लेना है जो सॉल्युबल हो। कौन होता है सॉल्युबल? PbNO3 और उधर AgNO। समझ आ गई? अगर PbNO3 से और AgNO3 से कोई सॉल्ट बन रहा है तो वो सही है, नहीं तो बच्चे आपका देखो यार, अगर और कोई ऑप्शन में होता ही नहीं, बाकी सारे गलत होते हैं, फिर तो चलो ठीक है। पिछली बार ये सारे ऑप्शंस क्या लग रहे थे अपने को? सही लग रहे थे, लेकिन बेस्ट क्या होगा ये, क्योंकि ये क्या शो करता है, जब दो एक्वस सॉल्युबल चीजें क्या करती है, एक PPT और एक सॉल्युबल बनाए, उसी रिएक्शन को आप क्या करेंगे? PPT। यहां क्या हुआ आपका? डबल डिस्प्लेसमेंट या डबल डीकंपोजिशन। समझ आ गई? तो ये क्वेश्चन पिछली बार थोड़ा टफ आ गया था। बाकी ये सारे नाइट्रेट सॉल्युबल है, सारे सल्फेट्स क्या है? सॉल्युबल, एक्सेप्ट ये दोनों सल्फेट, तीन सल्फेट। CaSO4 भी है इस कैटेगरी में, बट उससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्लियर है? ये कुछ सल्फेट्स क्या है आपके? इनसॉल्युबल है, बाकी सारे के सारे सल्फेट्स आपके क्या है? सॉल्युबल। सारे नाइट्रेट सॉल्युबल, क्लोराइड सारे सॉल्युबल। ये दो तीन क्लोराइड है, Hg भी है बच्चे, Ag और Hg हर एक में। ये कुछ क्या है आपके? इनसॉल्युबल। ऐसे जनरली क्वेश्चन आता है, मैं वैसे ही बता रहा हूं। समझ आ गई? सारे कार्बोनेट क्या है? इनसॉल्युबल। किसको छोड़ के? सोडियम, पोटेशियम और अमोनियम। सोडियम, पोटेशियम और अमोनियम। हाँ जी,
पंगे ले रहा है तो आगे आ जा, मुझे पता धैर्य आगे आगे तो फिर बैठेगा थोड़ी ना, आगे आ जा, उसको क्या होगा यार, तू समझदार है, मूर्खों से क्या मथा मार रहे वो कहानी नहीं सुनी। हाँ जी। उसके बाद बच्चे आपके पास डेफिनेशन है, व्हाट इज एसिड, एसिड 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 एसिड, व्हाट इज एसिड, हाँ जी, डिकम्पोज, acid is a compound which ionizes to give H positive as the only positive ion या radical, या H3O positive as the only positive ion or radical. Base gives O2 negative or OH negative as the only negative ion or radical. Base soluble in water is called alkali, is called alkali. Strong sodium potassium वाले हो गए, weak आपका एक अमोनियम वाला आपके पास सही बचे। ओके, अगर बेस वाटर में सॉल्युबल नहीं है तो उसे आप बेस ही बोलेंगे। कोई दो बेस बताओ जो पानी में सॉल्युबल नहीं होते। कर्डी वाइट, रेडिश ब्राउन, डर्टी ग्रीन, पेल वाइट, जिलेटिनस वाइट, चॉकी वाइट, कितने सारे हैं, PbOH, ZnOH, CaOH और ये सारे हैं बच्चे। समझ आ गई? थोड़ा सा बच्चे अकल का इस्तेमाल करोगे क्वेश्चन हो जाएंगे। सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट, व्हाट इज अ सॉल्ट? जिसमें पॉजिटिव H ना हो, दूसरा हो, और नेगेटिव O2OH नेगेटिव ना हो, क्या हो, दूसरा हो। बट इसकी डेफिनेशन, a compound formed by neutralization of an acid by a base is called a salt. क्लोराइड, सल्फेट, बाइकार्बोनेट, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड को छोड़ के सारे के सारे तुम्हारे मेटल के क्या हो गए बच्चे? सॉल्ट्स। क्या हो गए? सॉल्ट कितने तरह के होते हैं? पहला सॉल्ट नॉर्मल सॉल्ट, दूसरा एसिड सॉल्ट, तीसरा बेसिक सॉल्ट। अब ध्यान से सुन लो, 100% बनना है वो कौन सा है? नॉर्मल सॉल्ट। कौन सा है? नॉर्मल सॉल्ट। किसी एसिड को, किसी बेस को आपस में रिएक्ट कराओगे 100%, एक सॉल्ट तो आपका बनना ही बनना है। कौन सा है? नॉर्मल सॉल्ट। अगर कोई और ऑप्शन है तो बनेगा एसिडिक प्लस नॉर्मल, या फिर ये नॉर्मल प्लस बेसिक। ठीक है, जो दोनों में हमेशा बनेगा वो कौन सा सॉल्ट होगा बच्चे? नॉर्मल। कौन सा होगा? नॉर्मल। कैसे बनता है? बाय कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। कौन सा सॉल्ट बनेगा? नॉर्मल। अगर इनकम्प्लीट रिप्लेसमेंट है H पॉजिटिव की तो क्या बनेगा? एसिडिक। अगर इनकम्प्लीट रिप्लेसमेंट है किसकी? OH नेगेटिव की तो क्या बनेगा? बेसिक। क्या बनेगा? बेसिक। समझ आ गई बच्चे? क्लियर? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब एक तो इस पे नेम द फॉलोइंग आ जाता है कि कंप्लीट रिप्लेसमेंट वाला कौन सा है, इनकम्प्लीट H पॉजिटिव वाला कौन सा है, और OH नेगेटिव वाला कौन सा है। समझ आ गई बच्चे? ओके। दूसरा आपसे ये पूछा जाता है, थोड़ा सा आप फिर एसिड्स में जाते हैं। अगर एसिड में ऑक्सीजन है तो उसे ऑक्सी एसिड बोलते हैं, ऑक्सीजन नहीं है तो उसे हाइड्रा एसिड्स बोलते हैं। अगर एसिड पूरा आयनाइज हो गया तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर एसिड आयनाइज नहीं हुआ तो वीक एसिड है। डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? डाइल्यूट, क्योंकि उसमें पानी है वो आयनाइज होगा, कॉन्सेंट्रेटेड में पानी नहीं है वो आयनाइज नहीं होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब है आयनाइज होके कौन से आयंस लेना? H पॉजिटिव आयंस लेना। अगर वो नहीं दे सकता है तो वो अच्छा एसिड नहीं है। ठीक है। अगर एक H है तो क्या होगा? मोनोबेसिक। 2H दे सकता है तो डाई। इसको लिखोगे कैसे? इफ अ एसिड आयनाइज टू गिव ओनली 1 H आयन पर मॉलिक्यूल, 2H आयन पर मॉलिक्यूल डाइबेसिक, 3 आयन ट्राइबेसिक। कुछ एक्सेप्शंस थे। HCl कौन सा है? मोनो। H2SO4 कौन सा है? डाई। H3PO4 कौन सा है? ट्राई। H वो 4SiO4 सैलिसिलिक वो सिलिकेट वाला था जो, वो कौन सा था आपका? टेट्रा था। कौन सा था? टेट्रा। बट अपने को है नहीं इतना। H3PO3 क्या है? एक्सेप्शन। कौन सा है बच्चे? डाइबेसिक। कौन सा? डाइबेसिक। अध्ययन जी CH3COOH कौन सा एसिड है? मोनोबेसिक है, ये कोई आपका टेट्रा एसिड नहीं है। कुछ एक्सेप्शन। सारे ऑर्गेनिक एसिड्स क्या हैं? वीक। सारे इनऑर्गेनिक एसिड्स क्या हैं? स्ट्रॉन्ग। एक इनऑर्गेनिक एसिड जो वीक है वो कौन है? H2CO3। H2CO3।
ध्यान से, ये एसिड आपको कितने सॉल्ट बनाने के ऑप्शन देता है? एक ही एच। HNO3 भी कितने ऑप्शन देता है? एक ऑप्शन देता है तो कौन सा सॉल्ट बनेगा? अगर दो ऑप्शन देता है तो एक नॉर्मल दूसरा एसिड, तीन ऑप्शन देता है तो एक नॉर्मल दूसरा एसिड तीसरा एसिड ही एसिड है। बेसिक सॉल्ट कहां से बना देगा? समझ आ गई? चाहे 3H है, चाहे 4H है, चाहे 5H है, बनने एसिड ही है। एक नॉर्मल बनेगा, बाकी एसिड। पहला बनेगा उसमें कोई H नहीं होगा, दूसरे में एक H होगा, तीसरे में 2H हो जाएंगे। क्या दिक्कत है दोस्तों? समझ आ गई बच्चे? नॉर्मल 2 एसिड, ठीक है। 4 वाला एक नॉर्मल 3 एसिड, ये वाला एक नॉर्मल बस, क्योंकि एक H। बेसिक सॉल्ट कौन बनाएगा बच्चे? जिसमें क्या होगा? बेस हाइड्रोक्साइड। अगर एक ही हाइड्रोक्साइड है तो कौन सा सॉल्ट बनेगा? नॉर्मल। अगर 2 हाइड्रोक्साइड तो हो सकता है वो कौन सा सॉल्ट बना दे? बेसिक सॉल्ट। क्या बना दे? बेसिक। सिर्फ 2 एग्जाम्पल बेसिक के बच्चे सिंपल वैसे कुछ कर लें। ओके, आपके पास आ गए सॉल्ट वाला आ गया। अच्छा, एक चीज मिस होगी बच्चे अपने एसिड की इक्वेशन में। अगर आपके पास मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करा रहे हो तो हर केस में आपके पास कौन सी गैस बनेगी? हाइड्रोजन। लेकिन एक एसिड नहीं यूज कर सकते। कौन सा? नाइट्रेट। वो भी यूज करना है तो उसको कितने % कर दें अपन? 1%। और किससे रिएक्ट कराएं? मैग्नीशियम और मैग्नीशियम और बाकी किसी से रिएक्ट कराओगे तो वो नहीं करेगा, वो फिर H2O ही बनेगा। समझ आ गई बच्चे? इतनी HNO3 एसिड है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन नहीं देता है। हाइड्रोजन के लिए 1% का वो सब पास करने। ओके बच्चे, इसके बाद आता है आपके पास ऑक्साइड की नेचर। मेटल हमेशा कौन से ऑक्साइड बनाते हैं? बेसिक। नॉन मेटल्स हमेशा कौन से बनाते हैं? एसिडिक। कौन से बनाते हैं? एसिडिक। और वाटर कौन सा ऑक्साइड है आपका? न्यूट्रल। वाटर कौन सा ऑक्साइड है? CO2 बच्चे। वैसे नॉन पोलर है लेकिन हल्का सा कौन सा नेचर होता है? एसिडिक, क्योंकि वाटर में डालते ही H2CO3 बन सकता है। ठीक है, चलो दोबारा करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें वो है एम्फोटेरिक। कौन? एम्फोटेरिक। ZNO, PbO एंड Al2O3। ये किससे रिएक्ट कर सकते हैं? एसिड से भी और बेस से। किससे रिएक्ट कर सकते हैं? एसिड से भी और बेस से। ठीक है, इनकी रिएक्शन है एनालिटिकल केमिस्ट्री वाले चैप्टर में लास्ट में। Zn plus NaOH, ZnO plus NaOH, जिंकेट बनता है, हाइड्रोजन होती है, एक में वाटर रिलीज होता है। ऑक्साइड ले रहे हो अगर तो क्या रिलीज होगा? वाटर। अकेला मेटल ले रहे हो तो बच्चे क्या रिलीज होना है उसके अंदर? हाइड्रोजन। क्या रिलीज होना है उसके अंदर? हाइड्रोजन। ध्यान रखना बच्चे, एम्फोटेरिक नेचर पे बहुत बार क्वेश्चन आया है। पिछले पेपर में याद है वो ये सर्कल वाला क्वेश्चन आया था ना, ये क्वेश्चन आया। ठीक है, ये आपका बेसिक ऑक्साइड था, ये एसिडिक था और यहाँ CuO लिखा हुआ था, तो ये क्या थी? गलत प्लेसमेंट थी। सेंटर में होगा वो दोनों होगा, बेसिक और एसिडिक दोनों, तो वो कौन सा होगा? एम्फोटेरिक। कौन सा होगा? एम्फोटेरिक। ऐसे ही बच्चे अगर आपके पास ऐसा कोई डायग्राम आ जाए, मान लो ये चीज आ गई आपके पास, ये 2 है, ये 10 है, नहीं यार कुछ भी है, मान लो ये x है और ये क्या है? y। ठीक है, अब ये जो 2 है इलेक्ट्रॉन, ये क्या शो कर रहे हैं? ऑक्साइड नहीं है, ये आपका कोई स्ट्रक्चर है किसी का। ये 2 जो सेंटर में है ये क्या शो कर रहा है? दोनों तरफ है, तो कौन क्या शो कर रहा है? ये शेयर्ड पेयर। क्या शो कर रहा है? ये शेयर्ड पेयर। शेयर्ड पेयर का मतलब है इसमें एक इलेक्ट्रॉन किसका है बच्चे? x का, दूसरा इलेक्ट्रॉन किसका है इसमें? y का। किसका है बच्चे? y का। तो x में ओरिजिनल कितने थे? x प्लस x, y में ओरिजिनल कितने थे बच्चे? y प्लस y। समझ आ गई? तो वो शेयर्ड पेयर क्या हो गया? सेंटर में। ऐसे आपके पास कोई डायग्राम आ सकता है। 2025 के पेपर में इलेक्ट्रॉन काउंट करने आए थे कि A में कितने इलेक्ट्रॉन है, B में कितने इलेक्ट्रॉन है। बिल्कुल सिंपल। मैं फिर से कह रहा हूं, कई क्वेश्चंस तुम्हारे इतने ज्यादा इजी होंगे हम ओवरथिंक कर जाते हैं। क्वेश्चन था, डायग्राम बना हुआ था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने थे, सिर्फ काउंट करना था। बच्चे ने क्या किया? बच्चे को कहता नहीं ऐसे थोड़ी हो सकता, वो पता ही नहीं क्या क्या अपने लॉजिक लगा रहा है और क्वेश्चन गलत कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा बच्चे दिमाग लगाना है। ओके, बाकी तो सारा हो जाएगा यार। मुझे बताओ, अमोनियम कंपाउंड में एसिड, बेस या सॉल्ट डालूं कि अमोनिया में? बेस।
बोलो क्या डाले इसमें? बेस। कौन सा बेस? CaOH ओल्ड वाइज, NaOH, KOH, कुछ भी डाल सकते हो बच्चे इसमें। अमोनियम क्लोराइड में अगर बेस डालोगे तो क्या मिलेगा आपको? अमोनिया। क्या मिलेगा आपको? अमोनिया। इस पे क्वेश्चन हर बार है अलग अलग तरीके से। एक बार क्वेश्चन था pH गिवन था, बताओ किस pH का सॉल्यूशन डालेंगे अमोनिया मिल जाए? तो pH 7 से क्या रहना चाहिए? ज्यादा। कई बार आपको क्वेश्चन ये आ गया है कि अमोनिया में बेस डाला तो कौन सी गैस बनेगी? अमोनिया गैस बनेगी। कई बार क्वेश्चन आ गया कि जो गैस बनेगी वो लिटमस को क्या करेगी? तो वो लिटमस को क्या करेगी? वो चीजें आप आराम से इसमें लिख सकते हो बच्चे। ठीक है, ओके। एक्सेप्शंस लिख दिए। अब बात करते हैं pH की। pH कितने से कितना होता है? 1 से 7, 7 से 14। 1 से 3 क्या होता है बच्चे? स्ट्रॉन्ग। रक्षित। बेवकूफ। 4 से 6 क्या होता है बच्चे? वीक। वो क्यों भव्या क्यों नहीं आ रहा भाई? तो वो तो 11 बजे जाएगा ना। तू नहीं आ रहा, तू नहीं याद। 8 से 10 क्या होगा बच्चे? वीक बेस। और 11 से 14 आपका क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, बाकी यार पता है क्या, अब ऐसे तो 4 वाला भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता है, लेकिन हम कंपैरेटिव स्टडी देखेंगे वहां पे। आपको ये मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा या आपको बोला जाएगा ये XYZ 3 है, इनमें से कौन एसिडिक है, इनमें से कौन बेसिक है। समझ आ गई? अब जैसे ये है ना, ये क्या बनाएगा आपका? ज्यादातर सिर्फ क्या बनाएगा? आयंस। ये भी सिर्फ क्या बनाएगा बच्चे? आयंस। ये बनाएगा आयन प्लस मॉलिक्यूल, आयन प्लस मॉलिक्यूल, और ये सिर्फ आपका क्या बनेगा? मॉलिक्यूल। जैसे आपका वाटर हो गया, सिंपल O2 उसमें हो गया। ठीक है बच्चे, pH पे क्वेश्चन लाजमी है बच्चे। बीच में खत्म हो गया था ये आपका टॉपिक pH वाला, पिछले 2 साल से pH दोबारा स्टार्ट है। आयनिक बच्चे, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो कंप्लीटली आयनाइज होगा या डिसोसिएट होगा, तो इसलिए वो क्या होगा? आयन ज्यादा बनाएगा। जो वीक है वो पूरा आयनाइज या डिसोसिएट नहीं होगा, तो उसमें आयन होंगे जो हमने बना दिए, और जो मॉलिक्यूल फॉर्म है वही रहेगी, और जो न्यूट्रल होगा तो ना आयनाइज होना ना डिसोसिएट होगा, तो वो क्या बनेगा आपका? साफ pH वाला। अब इसमें ना कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि सॉइल एसिडिक था, उसमें किस pH का सॉल्यूशन डालें, सॉइल बेसिक है तो किस pH का सॉल्यूशन डालें। एक इसमें वो वॉस्प स्टिंग वाला भी आ सकता है कि किस pH का सॉल्यूशन लगाएं वॉस्प स्टिंग पे। तो ये सब क्वेश्चन बच्चे आते हैं। ठीक है, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन से pH का सॉल्यूशन? तो बहुत ज्यादा, अगर बॉडी के लिए यूज करना है तो बहुत ज्यादा एसिडिक या बहुत ज्यादा बेसिक नहीं होना चाहिए, वीक एसिडिक और क्या होना चाहिए? वीक बेसिक होना चाहिए, तभी बच्चे क्या होगा? ये न्यूट्रलाइज होगा। ठीक है, pH पे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है XYZ 3 उनके pH लिखे हुए, और बहुत अच्छी किस्मत हुई तो मैथ द फॉलोइंग में pH आ जाएगा, मैच करने होंगे, बहुत इजी है बच्चों को। ठीक है, उसके बाद बच्चे आपके पास आता है ऑर्गेनिक, ये मैंने बता दिया। अच्छा, एक इंडिकेटर पे एक क्वेश्चन, लिटमस, बेस ब्लू, एसिड रेड, फिनोल्फिथलीन कलरलेस एंड एसिड, पिंक एंड बेस, मिथाइल ऑरेंज येलो इन बेस एंड रेड और पिंक इन एसिड। बच्चे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, प्लीज ध्यान रखना।